नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। जान है तो जहान है, ये कोई टैगलाइन, कोई ट्वीट या कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है और ज़रूरत है इसे गहराई से समझने की। बात हम कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर। कोरोना महामारी जिसने दुनिया भर के किसी भी देश को नहीं बख्शा। हर जगह तबाही मची हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अपनी जान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि अब अस्पताल भी फुल हो चुके हैं, नए मरीजों के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन संक्रमण जो है पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चलिए, देश और दुनिया की तो छोड़िए, एमपी न्यूज़ पर अगर हम फोकस करें मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश के हालात क्या बने हुए हैं। कुछ आंकड़ों से हम शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। जहां तक संख्या की बात है तो कुल संक्रमितों की संख्या 82,000 के लगभग पहुंच रही है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर में भी हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि नए केसेस की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो हम 300 को पार कर चुके हैं। इंदौर में हर दिन 300 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो भी ये संख्या जो है वो 17,000 के लगभग आ चुकी है। ये आंकड़े आपको क्या लगता है, ये आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब भी हम नहीं संभले तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। प्रशासन की गाइडलाइंस अपनी जगह है। पुलिस प्रशासन की हम बात कर लें, पुलिसकर्मी जो चप्पे चप्पे पे चौराहों पर खड़े होकर लोगों को रोक रोक कर समझाइश दे रहे हैं कि प्लीज़ आप मास्क लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो मास्क लगाकर बातचीत कीजिए, एक जगह भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लें तो स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी कर रहा है, किस तरह से आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको हाइजीन पूरा बनाए रखना है, किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। फिर सरकार की बात कर लें तो सरकार भी हर दिन नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। सरकार नियम लागू कर सकती है, आपको समझाइश दे सकती है। जन जागरूकता के लिए भी कई यहाँ पर कोशिशें की जा रही है कि लोग इस संक्रमण की गंभीरता को समझें। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ता जा रहा है, संक्रमण फैलता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, लापरवाही तो हो रही है। और प्रदेश में लापरवाही का आलम ये हो चुका है कि लोग दूसरों की जान की तो छोड़िए, खुद की जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और इस बात के सबूत है सोशल मीडिया पर। हाल ही में, चलिए इंदौर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इंदौर के 56 दुकान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। एक समय पर इतनी बड़ी संख्या में लोग 56 दुकान पहुंच रहे हैं और वो भी किस लिए? खाने पीने के लिए। आप ये सोचिए कि अगर इस भीड़ भरे इलाके में कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है तो बाकी जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो भी उसी खतरे के बीच हैं, उन्हें भी संक्रमण का उतना ही खतरा है। भले ही आपने मास्क लगाया हो, लेकिन सिर्फ मास्क से संक्रमण रोका नहीं जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे बड़ा नियम है, थंब रूल है हम कह सकते हैं। इसी तरह इंदौर का सराफा बाजार, वहाँ पर भी जहाँ रात रात भर रौनक रहती है, वहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुए हैं और जिस तरह से उस पर रिएक्शंस हमें देखने को मिले हैं, अच्छी सराहनीय बात यह है कि अब 56 दुकान के ही व्यापारियों ने, सराफा बाजार के ही व्यापारियों ने खुद से स्वविवेक से ये निर्णय लिया है कि अब वे पूरे समय के लिए दुकानें खुली नहीं रखेंगे, क्योंकि हज़ारों समझाइश के बाद भी जो ग्राहक वहां पहुंच रहे हैं वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क लगाने का या जो भी गाइडलाइंस है। तो व्यापारियों ने ये खुद तय किया है कि अब वे ही कुछ कड़ा निर्णय यहाँ पर उन्होंने लिया है कि वे एक सीमित समय के लिए ही दुकान बाजार खुले रखेंगे, ताकि संक्रमण को कुछ हद तक तो टाला जा सके और साथ ही साथ उनकी दुकानें भी चालू रहें, ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को हो रही है वो भी ना हो। यानी आर्थिक गतिविधियां भी चालू रहेंगी, लेकिन संक्रमण पर थोड़ी लगाम भी लगाई जा सकेगी। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और इसमें अच्छी बात यह है कि सभी व्यापारी एक मत है, एकजुट है। तो हो सकता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अनलॉक ज़रूर किया गया है,
लेकिन उसके पीछे मकसद ये है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, ना कि संक्रमण को बढ़ावा मिले। ज़रूरी यहाँ पर यही है कि जो गाइडलाइंस प्रशासन ने तय की है वो यहाँ पर उनका पालन किया जाए और उसी से खतरे को टाला जा सकता है। तो सराफा बाज़ार और 56 दुकान के जो वीडियोस वायरल हुए हैं उनसे हमें यही सीख मिल रही है कि ये जायके का लालच जो है इंदौरियों को, वो कहीं आपकी जान के लिए ही खतरा ना बन जाए। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग हैं जो अपने अपने तर्क दे रहे हैं कोरोना को लेकर। वे कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, हमें कुछ नहीं होगा, या हम तो मास्क पहनकर निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं तो मास्क पहनकर घूम रहे हैं तो हम बचे हुए रहेंगे खतरे से। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर ये कहा है कि सिर्फ मास्क पहनने से या सिर्फ हाथों को सैनिटाइज कर लेने से संक्रमण से बचा नहीं जा सकता। आप जो फुटवेयर्स पहन के निकल रहे हैं घरों से, उनसे भी संक्रमण का खतरा है। लोग कहते हैं कि हम घर आते ही नहा लेते हैं, कपड़े अलग से धुल रहे हैं, हम बिल्कुल साफ सफाई रख रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण इस वक्त जिस स्थिति में है वो इस कदर है कि हम कह सकते हैं कि कोरोना अब हवा में घुल चुका है। अब हवा से दूर तो आप नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी यही हो जाता है कि भले ही सरकार की तरफ से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहिए और जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो भी खतरा है, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो भी खतरा है। जहाँ तक बात है ऑफिसेज जाने की या दुकानें खोलने की, तो वहाँ पर भी पूरी सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है, जो कि है फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें जो है वो डिजिटल हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। ये एक काफ़ी अच्छी स्टेप है क्योंकि इससे लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। लोग घर बैठे डिजिटल पेमेंट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स की जा रही है, लेकिन यहाँ पर धोखाधड़ी के मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और फेक मैसेजेस भी काफ़ी चलाए जा रहे हैं और इनसे कई तरह के कुछ केसेस भी सामने आए हैं जिसमें लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वो मैं आपको बता दूं, पहले तो हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं। जिस तरह से खासतौर पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो है वो तेज़ी से वायरल होते हैं, तो व्हाट्सएप पे कई लोग जो हैं वो स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग जानकारियां फैला रहे हैं, जैसे कि ये खाने से कोरोना नहीं होगा या इस तरह का काढ़ा पीने से नहीं होगा, आयुर्वेदिक उपचार बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। आपके पहचान के कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, आयुर्वेद में भी वैद्य होते हैं जो आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी ऐसा इंटेक लेने से, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं बाज़ार में, अगर मेडिकल शॉप्स वाले अगर आपको बताते हैं कि ये पीने से कोरोना नहीं होगा या ये सिरप आप ले सकते हैं, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए। क्योंकि जहाँ तक बात फ़िलहाल चल रही है तो कई डेंजर केमिकल्स भी बाज़ार में उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्योंकि फ़िलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस सभी को हो रही है, तो यहाँ पर जालसाज भी मौजूद है जो खतरनाक केमिकल्स दवाइयों के रूप में बिक रहे हैं। वहाँ पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई डॉक्टर बाकायदा आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर नहीं दे देता, तब तक आप कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मैसेज पे आधारित कोई भी काढ़ा या इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ जहां हमने डिजिटल पेमेंट्स को लेकर बात की थी, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। जो ऑथेंटिक पोर्टल्स हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल कीजिए। अपने पासवर्ड, अपने आईडीज़ किसी से भी शेयर ना कीजिए। और साथ ही साथ ओटीपी जो आते हैं, जो सबसे बड़ा ऑथेंटिकेशन होता है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही आता है, उसे भी संभाल कर रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर कोरोना महामारी को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन अभी भी हमारी सावधानी, हमारी सतर्कता ही हमें बचा सकती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो हालात है उसमें कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जान है तो जहान है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए, सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखिए।
हमें उम्मीद है कि हमारी ये खास पेशकश आपको भी जागरूक करने में मददगार साबित होगी और आप भी अपना सहयोग पूरी तरह से देंगे। तो एमपी न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।